अंगदान के क्षेत्र में इंदौर ने नया इतिहास रच दिया। सोमवार को अंगदान के लिए शहर में 47वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। 52 वर्षीय विनीता खजांची की ब्रेन डेथ के बाद उनके परिवार द्वारा किए गए अंगदान से 4 लोगों को नया जीवन मिला। मध्य प्रदेश में ये पहला अवसर है जब किसी ब्रेन डेड व्यक्ति के हाथ भी दान किए गए हों। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ब्रेन संबंधी समस्या के बाद रतलाम कोठी क्षेत्र की निवासी 52 वर्षीय विनीता खजांची को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उपचार के दौरान डॉक्टरों ने ब्रेन डेड की संभावना जताई थी। 15 जनवरी को डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार ने विनीता खजांची के अंगदान करने का निर्णय लिया। दरअसल खजांची परिवार के 4 सदस्यों का पूर्व में अंगदान किया जा चुका है, जिसके चलते परिवार अंगदान के प्रति जागरूक है। मौत के तुरंत बाद ही पति और बेटियों ने सभी अंगदान करने का निर्णय लिया। बेटियों को अपने इस निर्णय पर नाज है। मतलब दुख तो है ही, बिकॉज मेरी माँ है तो वो तो हमेशा ही रहेगा मुझे, क्योंकि इतनी डिपेंडेंसी उन पे हर पल। इवन आफ्टर मैरिज आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन हर, सुबह से शाम रात। पर मुझे इस बात की खुशी है कि वो जाते जाते भी सबको हेल्प करके और डोनेट करके गई है, और वो हमेशा से ये चाहती थी। तो हमने भी कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। जब हमें डॉक्टर ने क्लैरिटी दी तो ऑफ कोर्स वी विल बी इमोशनल, बट इमोशंस को साइड रख के थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के अगर हम और डिले करते तो जो आज इतने ऑर्गन्स हम किसी को दे पा रहे हैं हम वो भी नहीं दे पाते, क्योंकि वो डिटोरिएट होते जाते। तो देन डैडी एंड मेरी छोटी सिस्टर, हम लोगों ने इमीडिएटली डिसाइड कर लिया कि दुख तो दुख की साइड है, बट मम्मी के लिए फ़ायदा भी करना है, दूसरों का डोनेशन भी देना है। तो इमीडिएटली डिसीजन ले लिया, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड डू दैट। मेरे दादाजी का पूरा देहदान किया था और वो भी उनकी पूरी इच्छा से था, और अब मम्मी का भी ऐसा ही हुआ। तो जैसे मेरे दादाजी गए उनकी बहू भी वैसे ही गई है। उन्होंने कभी किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं रही, हमेशा सबका काम करके ही गई है वो। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे ग्रैंडफादर की हुई थी, तब भी हमारा यही था कि एज मच जितने लोगों को हेल्प कर सके वो करना चाहते थे, तो वो भी करा। और इस साल जब मेरी मम्मी का हुआ तो मैं फ्लाई करके आई, मेरी सिस्टर दुबई से फ्लाई करके आई। जैसे ही डॉक्टर ने मेंशन करा, हमें बिना टाइम वेस्ट करे हमने डिसाइड कर लिया कि हमें देना है जितना हो सके। और मेरी मम्मी की यही आखिरी इच्छा थी कि जब वो जाए तो दे कर जाए। उन्हें किसी चीज़ का वो नहीं था, उनको था कि जितने लोगों की हेल्प हो सके, उनका बस एक ही मोटिव था। तो जो उनकी आखिरी इच्छा थी वो भी हमने पूरी कर दी। अलग अलग लोगों को, और उनको कोई बीमारी नहीं थी, तो वो खुशी से गई है कि बस कुछ हुआ और नेचुरली हुआ उनको। नो बीपी, नो डायबिटीज़, नथिंग। तो हमारे दुख तो है, लेकिन ये मुझे ये दुख नहीं है कि मेरी मम्मी को बीमारी होने के बाद वो बस प्रे करे कि जाए। तो इस बात का दुख नहीं है, बस ये है कि चलो खुशी से गई है वो। कोई बीमारी नहीं थी, ना मेरे दादाजी को ऐसा था और ना मेरी मम्मी को कोई बीमारी थी, और फिर वो डायरेक्टली गए। तो मैं प्राउड हूँ कि मेरी मम्मी की ऐसी डेथ हुई है। आपका नाम? आहना खजांची। परिवार की सहमति के बाद 4 डॉक्टरों के पैनल ने रविवार को सुबह पहला ब्रेन स्टेम डेथ परीक्षण किया। दोपहर 1:25 पर दूसरा और रात्रि 8 बजे अंतिम परीक्षण किया गया। सोमवार सुबह विशेषज्ञ टीम ने अंग निकाले। वरीयता सूची के आधार पर लंग्स अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, हाथ ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई, लीवर चौइथराम हॉस्पिटल, एक किडनी बॉम्बे हॉस्पिटल व दूसरी किडनी CHL हॉस्पिटल भेजी गई। सर ये कैसे कुछ हुआ था? 13 तारीख की सुबह 52 वर्षीय रतलाम कोठी इंदौर निवासी श्रीमती विनीता जी का सीवियर ब्रेन का इश्यू हुआ था। उपचार के लिए यहाँ भर्ती किया गया। उनके ब्रेन स्टेम डेथ के लक्षण दिखे। मैनेजमेंट ने जिम्मेदारी से परिवार को बताया। परिवार पूर्व में भी अपने परिवार से अंगदान कर चुका है, सेल्फ मोटिवेटेड था। परिवार की ओर से सभी प्रकार के यथासंभावित अंगदान की स्वीकृति मिली। श्रीमती विनीता जी का लंग्स जो है वो अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के लिए फ्लाई हुआ है, जो वहाँ के किसी रोगी को उपकृत करेगा। उनके जो 2 हाथ हैं वो ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई के किसी रोगी के लिए यहाँ से फ्लाई करके गए हैं। एक जो लीवर है उसका प्रत्यारोपण चौइथराम हॉस्पिटल के रोगी को प्रत्यारोपित होना है। और एक स्वस्थ शरीर में जैसे 2 गुर्दे होते हैं, तो 2 गुर्दे में से एक गुर्दा बॉम्बे हॉस्पिटल के एक रोगी को लग रहा है और दूसरा गुर्दा CHL हॉस्पिटल के रोगी को। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी आँख और त्वचा दान भी होना है, जिसके लिए MK इंटरनेशनल आई बैंक की टीम आ रही है और स्किन डोनेशन के लिए स्किन बैंक चौइथराम की टीम आ रही है।
वर्ष 2016 में इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन की स्थापना वर्तमान कमिश्नर संजय जी दुबे ने की थी और उनके सत्प्रयास का पहला कदम आज ऊंचाइयों को छू रहा है। यह 47वां अवसर है जब ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है और मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए ये पहला अवसर है जब हाथ इंदौर से दान हो रहे हैं और वह दान जो है उस हाथ का एक 18 वर्षीय युवती को लगने वाला है। तो हम सब लोग रोमांचित हैं कि कहीं दुख की घड़ी किसी परिवार और किसी व्यक्ति के लिए खुशी का माध्यम बनने वाली है। मैं आप सबके माध्यम से इंदौर की सभी जनता को श्रद्धापूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माँ अहिल्या के परोपकार और पुण्याई को हम सब मिलकर फॉलो कर रहे हैं। मैं मुस्कान ग्रुप का सेवादार संदीपन आर्य। अंग भेजने के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल से 4 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए, जिसमें यातायात पुलिस की महती भूमिका रही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।